Abba Father, we thank you. We thank you. We all come together in the name of the Lord Jesus Christ. Abba Father, thank you so much for loving us, remembering us, caring us. Thank you, Father, for loving and hugging us, kissing us. Thank you for providing your beloved Son, Jesus Christ. Your beloved Son is my Savior, my King. He is my Lord. He is my good shepherd, my high priest. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We love you, Lord. Yes, Lord, I love you, and love you. Thank you for all the blessings. Thank you for all the provisions. Thank you so much, Jesus, for providing your Spirit to us. Your Holy Spirit is with me. Your Holy Spirit is in me. Thank you, wonderful Holy Spirit. You are our teacher. Yes, lead us in the presence of God. Lead us to worship Jesus. Rike lehena balana hakbara shukrodu lona hakbari din hindari dilhe lilbe shabarala na hakbari din hindari dilhe lilbe. आइए हम उसकी आराधना करें, उसके महिमा युक्त नाम की वर्शिप करें और अपने पिता की महिमा करें। और पवित्र आत्मा के रूप में पिता हमारे साथ हैं। प्रभु यीशु जी पवित्र आत्मा के रूप में मेरे और आपके साथ हैं। आइए हम उसका स्वागत करें। रिबाला ना हकबरी हो रहो लो ना हकबर हो दो ना हंदरी दिलही निबी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम होली स्पिरिट, we are in your presence. Fill us with your power. Live inside of us. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of us. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power and live inside of us. Yes, wonderful Holy Spirit. I praise you and I worship you. You are my good God. You are wonderful person of Trinity. You are my comfort, my helper. You are my counselor, my advocate, my intercessor. And you stand by me, Holy Spirit. Thank you, thank you, thank you for this beautiful morning. Thank you, Holy Spirit, for leading us. Oh, my Daddy, I thank you for your mighty presence here. And Holy Spirit, now you lead us in the Word of God, in the revelation. We want to grow more and more in the Lord Jesus Christ. We commit ourselves 100% into your authority. Oh, I dedicate this group into your authority. Speak us, and we will hear your sweet voice. Because we ask this prayer in the name of the Lord Jesus Christ. Amen, amen, and amen. Thank you. आइए आज के प्रभु के वचन को हम लोग मनन करें। और हम लोग सीख रहे थे कि आराधना क्या है। हमने देखा कि आराधना हमारे हृदय का ध्यान है, उसकी ओर। द एटीट्यूड ऑफ आवर हार्ट, आवर रिस्पॉन्स। हमने देखा कि आराधना बलिदान के बिना अधूरा है। हमने देखा कि उसकी आज्ञाकारिता अर्थात हमारा कोऑपरेशन with the Lord to fulfill His desire, उसकी बात पूरी हो, इसमें हमारा क्या सहयोग, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा उसके वायदों पर। और आज हम देखने जा रहे हैं आराधना के अंदर पुराने नियम के अनुसार हम सीख रहे हैं परमेश्वर का भय। टू वर्शिप
is the fear of God. अगर आप जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 9, 10, 11, 12 को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि अब्राहम इसहाक को लेकर उस पर्टिकुलर प्लेस पर पहुंच जाता है और अपने हाथों से वो वेदी को बनाता है। वो लकड़ियों का गट्ठर जो घर से चीर के लाए थे इसहाक पर्वत की चोटी पर खुद लेके आता है और लकड़ियों को बड़े व्यवस्थित तरीके से वो बिछाता है। और उसका बेटा पूछता भी है कि पापा सब कुछ तो यहाँ मौजूद है, लेकिन जो बलि चढ़ानी है, होम बलि देनी है, वो कहाँ है? देखिए इब्राहिम का भरोसा, उसका विश्वास, उसका पॉजिटिव कन्फेशन। उसने कहा यहोवा उपाय करेगा और उसने अपने बेटे के हाथ पैर बांध दिए और उस लकड़ी के ऊपर वेदी के ऊपर चढ़ा दिया होम बलि के रूप में। आज का लड़का, जवान लड़का होता तो तुरंत कूद के भाग जाता, पापा ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे क्यों लिटा रहे हो, तुम खुद लेट जाओ। लेकिन इसहाक आज्ञाकारिता के साथ चुपचाप लेट गया, उसने उफ भी नहीं किया। वो अपने पापा का आज्ञाकारिता में सहयोग कर रहा था अपने पापा को। और तब अब्राहम ने वो छुरी निकाली और वो छुरी ऐसे करके उठाई। आज से 2006 या 2007 में मैंने ये दर्शन देखा था और मैं किसी बात को लेकर प्रार्थना कर रहा था और मैंने ऐसे एक्शन देखा, प्रोफेटिक एक्शन अब्राहम का। और वो जब मैं इस पर मनन कर रहा था वही सीन फिर से मेरे सामने आ गया, वही दर्शन मेरे सामने आ गया। अब्राहम ने जैसे ही छुरी को उठाया, आकाश से आवाज आई, स्वर्गदूत ने स्वर्ग से अनाउंस कर दिया, अब्राहम heard the voice from heaven, don't kill your son, अपने बच्चे को कुर्बान मत कर। Now I know, अब मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। और अजीजों, किस बात से परमेश्वर को ये टेस्टिमनी देनी पड़ी? वो कौन सी ऐसी बात थी जिससे कि परमेश्वर यहोवा जान गया कि ये अब्राहम मेरा भय मानता है। ये डर, खतरनाक डर की बात नहीं कर रहा, ये रेवरेंस की बात कर रहा हूं। इसमें एक रिस्पेक्ट होता है, इसमें आदर का, इसमें बात का मानना होता है। होली फियर, वो फियर जो परमेश्वर के साथ होना है। सो परमेश्वर कहता है कि मैं अब जान गया हूं। क्यों? आंसर है क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, ऐसा इकलौता पुत्र जिससे तू प्यार करता है। जेनेसिस 22 वर्स 2 में लिखा है, अपने प्रिय पुत्र को होम बलि करके चढ़ा दे। यानी यहोवा जानता था, परमेश्वर जानता था कि अब्राहम इसहाक को बहुत प्रिय है, वो उससे प्रीति करता है, प्यार करता है। और परमेश्वर ने उससे वही चीज की परीक्षा कर ली, वही चीज मांग ली। और अजीजों, अब्राहम ने परमेश्वर का भय मानते हुए उस कार्य को किया और उसने स्वर्ग की वाणी सुन ली और स्वर्ग से आवाज आती है, रुक जा, इसको कुर्बान मत कर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जान गया है ओ रिबले ने के बिना रहा। तो मैं कहना क्या चीज चाह रहा हूं, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार जो परमेश्वर के प्रति है वो फर्स्ट प्लेस पे होना चाहिए। प्रायोरिटी परमेश्वर की आज्ञा मानना, उससे प्यार होना चाहिए। बाद में आपकी मिनिस्ट्री, आपका परिवार, आपके बच्चे हैं। योर लव टू योर गॉड इज ऑन फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट प्रायोरिटी। ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत पावरफुल स्टेटमेंट बोल रहा हूं। What you hold, not giving to God, is your God. And in that situation, if you worship Lord, it means you are worshipping idol. That is your God. जिसके ऊपर आपको भरोसा है, आस्था है, अगर
सबको ध्यान में रखते हुए आप आज्ञा पालन करते हैं, आराधना करते हैं, तो वो एक मूर्ति पूजक आराधना हो जाती है। वो आपके अंदर एक आइडल बन गया है, आप उसकी आराधना कर रहे हैं। सो डोंट होल्ड एनीथिंग, गिव इट टू योर गॉड, योर लॉर्ड। Don't keep the things you love more than God. Don't hold. Give it to God. Surrender everything to Him. हम लोग गीत गाते हैं, सब मैं देता हूं, गाते हैं all to Jesus I surrender, गाते हैं। और आप देखें हकीकत में ये गीत कितनी सच्चाई से आप गा रहे हैं, आप देखें खुद। अगर आपके हृदय में ऐसी बात नहीं है, लोग गाते तो हैं लेकिन सच्चाई से नहीं गाते। जो जीवन आप जी रहे हैं उसी के अनुसार गाएं। मोर देन 50% लोग इस गीत को सच्चाई से नहीं गा पाते। वो हकीकत में सब कुछ देते नहीं हैं लेकिन गाते हैं, यीशु को मैं सब कुछ देता। ये झूठी आराधना हो जाएगी। अगर आप सब कुछ देने का मादा नहीं रखते तो आप इस गीत को मत गाएं। हृदय की सच्चाई से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, सच्ची आराधना। सो मैं कहना ये चाह रहा हूं, परमेश्वर का ये भय, बाइबल कहती है यीशु ने आकर परमेश्वर के भय को परमेश्वर के प्रेम में बदल दिया। आप पढ़ें Psalm 34, 1 पीटर, अगर उसको वहां पढ़ेंगे आपको पता चलेगा परमेश्वर का भय मानने वाले में 3 बातें होती हैं। पहली चीज उसकी स्पीकिंग राइट होती है, दूसरी चीज वो बुराई को छोड़ भलाई करता है, तीसरी चीज ही विल सीक द पीस, वो शांति का खोजी होता है, शांति को मेंटेन करके रखता है, चाहे उसमें उसकी कितना भी कुछ हानि क्यों ना हो जाए, यहां तक कि अपनी जान की बाजी क्यों ना देनी पड़ जाए। यीशु प्रिंस ऑफ पीस कहलाए। उन्होंने उस पीस को मेंटेन करने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। हालेलुया। ये दूसरा पॉइंट है क्या कि ट्रू वर्शिप इज नन अदर देन द लविंग जीसस क्राइस्ट। आज के न्यू टेस्टामेंट के हिसाब से मैं पुरानी बात को नए नियम के प्रकाशन में समझाने जा रहा हूं। ट्रू वर्शिप इज लविंग जीसस आवर लॉर्ड सेवियर। अब्राहम ने दूसरे पद में अपने बेटे को बहुत प्यार करता है, ये बात परमेश्वर जानता है, और परमेश्वर ने परीक्षा ली और कहा सैक्रिफाइस व्हाट यू लव। सो लविंग गॉड मोर देन एनीथिंग, अपने यीशु को सबसे ज्यादा प्यार करना है। दूसरे शब्दों में ये कहूं, अगर आप यूं समझे, परमेश्वर ये कहना चाह रहा है अब्राहम से कि एक तरफ तेरा बेटा है इसहाक और एक तरफ मेरा बेटा है यीशु। बोल तू किससे प्यार ज्यादा करता है? जिससे तू ज्यादा प्यार करता है वही तेरा प्रभु होगा। अगर तू अपने बेटे को मेरे बेटे से ज्यादा प्यार करता, इट मीन्स आइजैक इज लॉर्ड फॉर यू, नॉट माई सन। इज द बॉटम लाइन ऑफ हिज टेस्ट। कठिन परीक्षा थी अब्राहम के लिए। योर सन इज योर गॉड। इफ यू लव मोर देन माई लव टू माई सन, मेरे बेटे से अगर ज्यादा प्यार तू अपने बेटे को करता है, इसका मतलब तेरा बेटा तेरे लिए प्रभु बन गया है। ओ कठिन परीक्षा। आप चेक करें अपने आप को, whom you love more. I suggest you love Jesus Christ more than anything. Give first preference to Jesus. My priority, your priority is Lord Jesus Christ.
बाइबल कहती है साम 145 वर्स 18 में, जितने लोग सच्चाई से उसे पुकारते हैं यहोवा परमेश्वर उनके बिल्कुल करीब होता है। इफिसियों 6 अध्याय के 24 पद में लिखा है कि जो हमारे प्रभु से सच्चा प्यार करते हैं प्रभु का अनुग्रह उस पे होता रहे। होएगा नहीं, हुआ था नहीं, इट इज कंटिन्यू। द ग्रेस ऑफ लॉर्ड, ग्रेस बिलोंग टू लॉर्ड जीसस। अगर आप यीशु से सच्चा प्यार करते हैं तो प्रभु का अनुग्रह डेली आपके ऊपर होता रहता है। रावलीना अकबरी दिन हिंदरी दिले। और तब परमेश्वर प्रोवाइड करता है। जब इब्राहिम ने यह आवाज को सुन लिया कि अपना हाथ रोक दे, बच्चे पे छुरी मत चला, अगर छुरी चलेगी तो मेरे बेटे पे चलेगी, तेरे बेटे पे नहीं। उस लड़के पर हाथ नहीं बढ़ा। एक दिन छुरी मैं अपने इकलौते पुत्र यीशु पर चलाऊंगा। वन डे नाइफ विल स्ट्राइक ऑन माय सन, नॉट योर सन, आई विल प्रोवाइड। और तब बाइबल कहती है अब्राहम ने जब देखा, लिखा है देखा और उसके पीछे झाड़ी में एक मेढ़ा नजर आ गया और उसके सींग उस झाड़ी में फंसे हुए थे। अजीजों, किसने बता दिया कि ये मेढ़ा परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का मेमना है? किसी ने नहीं प्रकट किया। लोग बोलते हैं, लेकिन जॉन की बुक में लिखा है, यूहन्ना 1 अध्याय के 36 पद में लिखा है। मुझे जॉन की बुक बहुत अच्छी लगती है। उसने कई राज यीशु के खोले। परमेश्वर का मेमना यीशु है, ये बात डिक्लेयर की जॉन ने। फर्स्ट चैप्टर 36 में जब उसने यीशु को अपनी ओर आते हुए देखा, उसने कहा देखो ये परमेश्वर का मेमना है, यीशु हमारा दूल्हा है। इस बात को यूहन्ना ने प्रकट किया। दुल्हन उसकी है जिसका दूल्हा है। और रिवाले ने हेकेबेरी दलीन हकबरा। सो मेरा परमेश्वर के मेमने को दर्शाता है। वो केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं था, संपूर्ण मानव जाति के लिए था। और परमेश्वर ने वहां उपाय किया। उसने कहा आई एम यहोवा येरे, आई एम योर प्रोवाइडर। आप अपने बच्चे को नुकसान नहीं करेंगे, मैं अपने बेटे को कुर्बान करूंगा सारी मानव जाति के लिए। अब मैं समझ गया हूं तू मुझे बहुत प्यार करता है। अजीजों, जिससे आप प्यार करते हैं आप उसके कहने को मानते हैं। यीशु ने कहा जॉन चैप्टर 14 वर्स 15 में, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी बातों को मानोगे। पुराने नियम में अगर भय मानते हो तो मेरी बात को मानोगे, नए नियम में मुझसे प्यार करते हो तो मेरी बात को तुम मानोगे, क्योंकि परमेश्वर प्यार है। भय दंड को दिखाता है, लेकिन सिद्ध प्रेम दंड को, भय को दूर कर देता है। सो लव जीसस मोर देन एनीथिंग। तो ये छठा रेवलेशन मैंने दिया आपको। सच्ची आराधना वो है कि यीशु को प्यार करना। द एटीट्यूड ऑफ योर हार्ट मस्ट बी लविंग जीसस मोर देन एनीथिंग। किसी भी चीज को पहला महत्व न दें, सबसे ज्यादा प्यार ना करें। अपने बनाए हुए नियम कानून, अपने बनाए हुए टाइम टेबल, अपनी बनाई हुई चीजों में फंसने की कोशिश ना करें। फर्स्ट प्रेफरेंस जीसस को दे। लव जीसस मोर देन एनीथिंग। डोंट लव योर मिनिस्ट्री फर्स्ट, डोंट लव योर चिल्ड्रन फर्स्ट, लव जीसस फर्स्ट। आपके मुख का पहला शब्द यीशु के लिए निकले। आप जैसे ही बिस्तर से उठे, आपकी आंख खुले, सबसे पहला शब्द आपके प्रभु यीशु मसीह के लिए हो, क्योंकि यीशु ने अपनी जान दी है आपके लिए। आपकी मृत्यु का स्वाद चखा है। उसने अपना बेशकीमती लहू बहाकर स्वर्ग से आपको कनेक्ट किया है, स्वर्ग राज्य का वारिस बना दिया है। आप परम पिता परमेश्वर के परिवार के सदस्य बन गए हैं। यू आर द हाउस होल्ड ऑफ गॉड बिकॉज ऑफ हिज ब्लड, बिकॉज हिज लाइफ, बिकॉज हिज डेथ। और वो यीशु मसीह मरकर जिंदा हुआ है।
वो पुनरुत्थित प्रभु है, रेजुरेक्टेड लॉर्ड है, उसकी आराधना करें। रबाना हक बरीद नहिंदरी रे ले ले सीखे रे दे ले नबा। आइए हम उसकी आराधना करें। आज समय ज्यादा हो जाए तो हो जाए, आइए हम उसकी आराधना करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप घर में पढ़ना प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 5वां अध्याय आप घर पर पढ़ें, विशेष करके रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स 8 to 11, रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 12 and 13। इसके आधार पे हम आराधना करें। जेनेसिस में आराधना हुई थी, स्टार्टिंग पॉइंट वहां से था दंडवत का, और रेवलेशन में दंडवत हो रही है और आराधना हो रही है। पिता चाहता है तुम स्वर्गीय आराधना में सम्मिलित हो जाओ। आइए हम मिलकर उसकी आराधना में जाते हैं। और वो आराधना स्वर्ग का चित्रण, जहां पिता परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है और परमेश्वर का मेमना जो वध किया गया खड़ा हुआ है, और वहां पर 24 धर्मवृद्ध मौजूद हैं, लाखों करोड़ों स्वर्गदूत मौजूद हैं। 24 धर्मवृद्ध ने अपने सोने के मुकुट को नीचे रख दिया है और गिर गए हैं, उन्होंने दंडवत की है। और वहां पर जो आराधना हुई है वो पवित्र है, पवित्र है, सर्वशक्तिमान पवित्र है, जो था, जो आने वाला है, जो है वो पवित्र है। वहां लिखा है वो जो सिंहासन पर बैठा है और उस मेमने को महिमा, आदर, सामर्थ सब उसको प्राप्त हो। और ये गीत गाते हुए उन्होंने दंडवत किया है, झुक गए हैं और उन्होंने दंडवत किया। आइए हम एक बार मिलकर सब उसकी आराधना करें। To him who sits on the throne, unto the Lamb, to him who sits on the throne, and unto the Lamb be blessing and honor and glory and power forever. Be blessing and honor and glory and power forever. वो जो सिंहासन पर बैठा और उस मेमने को, वो जो सिंहासन पर बैठा और उस मेमने को, हो आशीष, आदर, महिमा और सामर्थ हमेशा, हो आशीष, आदर, महिमा और सामर्थ हमेशा। और उन्होंने कहा आमीन। सो कहें आमीन। सो प्रभु आपको आशीष दे। ये आराधना में हमने सीखा है कि हमारे हृदय का एटीट्यूड क्या होना चाहिए, हमारा सैक्रिफाइस क्या होना चाहिए। ये चंद रुपए पैसे ही हमारा सैक्रिफाइस नहीं है, या हदिया ही हमारा सैक्रिफाइस नहीं है। और हमारा सहयोग प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए, हमारा भरोसा उसके प्रति, हमारा परमेश्वर के प्रति आदर, भक्ति भाव, हमारा भय परमेश्वर के प्रति, हमारा परमेश्वर के प्रति प्यार, और इन सब से बढ़कर उस पुनरुत्थित प्रभु यीशु की आराधना करना, ये वर्शिप है। Worthy is the Lamb of God. Hallelujah. Lord bless. I bless each and every one, Lord. I release the anointing of the worship upon this group, Lord. Holy Spirit, change our lifestyle, change our way to worship. We want to worship our Lord Jesus Christ in spirit and in truth, and make us true worshipper. In Jesus' name we ask. Amen, amen, and amen. Thank you and